दुनिया में रूहों, आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां विकसित हैं। कई लोगों ने इनका आभास भी किया है, तो कई लोग उन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो, और उस जगह पर आपकी किसी ऐसी ही अदृश्य शक्ति से, रूहों, आत्माओं या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसे कि आपको पूर्व के लेखों में बताया गया हो कि इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये बेमिसाल शक्ति की मालिक होती हैं। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो कि वह आपको अपने होने का आभास करा दे, तो वह वास्तव में कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा गूंजते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती हैं, या फिर वो सामने क्यों नहीं आती, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती। दोष हमारे आँखों में होता है। वो दुनिया के हर कोनों में मौजूद रहती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वह शायद इस समय यह लेख पढ़ते भी आपके आसपास मौजूद हो सकती हैं। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा या फिर इन्हें याद किया जाता है, तो ये और भी शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके सामने आ सकती हैं। एक सवाल और जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि इन आत्माओं का जन्म कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें या आत्माएं केवल इंसानों की ही नहीं होती, ये जानवरों की भी होती हैं। जहाँ तक रहा सवाल इनके आकार फिर संरचना का, तो वह सदैव विचित्र ही होता है। क्या इंसान को पहली बार देखें। आज हम आपको अपने इस सीरीज के इस लेख में सिंगापुर के ऐसे बारे बताएंगे जो कि जापानी सैनिक के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन वो उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत की उस भयानक सफ़र पर, जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। चंगी अस्पताल का इतिहास। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों का उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षा कर्मी भी थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था, और देखते ही देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया, और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों को भी बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। इसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। अस्पताल में रूहों का बसेरा लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय का एक मनहूस जगह बन चुका था। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे, उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सके। ज़्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगीं
और देखते ही देखते कुछ दिनों में वहीं उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों के लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मरचुरी कहा जाता था, वहां रखे जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति को साया देखा है। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधक को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे महले से अचानक से गिर पड़ा और वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था तो उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने किसी ने बलपूर्वक धक्का दे दिया हो, और कुछ ही दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद दूसरे महले पर लोग अकेले जाने से डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस महले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की भी आवाज़ें आती हैं। अस्पताल में एक नर्स का साया, यह विषय बहुत चर्चित हो चुका था। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगा। उस समय वह नर्स पेट से प्रेग्नेंट थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वह नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहां देखा गया। उस नर्स का साया आज भी कभी जमीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है। कभी कभी वह अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि जब वह अस्पताल के तीसरे महले पर गया तो उसने वैसे ही एक महिला का साया देखा था, और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगीं, जिसके कारण वह वहां से भाग खड़ा हुआ। अस्पताल में जिंदा चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल सकता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। चूँकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे महले पर पहुँचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया तुम लोगों ने, अब घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। जब उसने यह बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसीलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरने, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। इतना देखकर हम दोनों वहाँ से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी से बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई ने नज़र दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ उस चौकीदार ने पकड़ रखा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए
और वहाँ से भाग निकले। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं। विशेषकर दूसरे महले पर वहाँ से अब 3 लोगों की अपने आप गिरने से मौत हो गई है। यदि आपको उन्हें महसूस करना हो तो आप कभी भी अकेले ना जाएं। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मेरे पास महंगे महंगे कंप्यूटर या लैपटॉप्स नहीं हैं। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, जिससे मैं एनिमेटेड वीडियो नहीं बना सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और लोगों के पास शेयर भी करें, जिससे मैं भी एक दिन एनिमेटेड वीडियो बना सकूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तभी आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो चैनल को ज़रूर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए हॉरर स्टोरी